हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो अमाइन का फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। तो इस रिएक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमाइन एसिड से रिएक्शन क्यों करता है। तो इसका आंसर है कि अमाइन के पास क्या है, बेसिक करैक्टर। अब बेसिक करैक्टर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर के कारण अमाइन के पास क्या है, बेसिक करैक्टर। अगर बेसिक करैक्टर है तो ये फिर एसिड से रिएक्शन करेगा। अब ये तो सभी को पता है, एसिड को ब्रेक करेंगे H पॉजिटिव और उसके नेगेटिव पार्ट में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट है Cl नेगेटिव। अब एसिड के H पॉजिटिव को अमाइन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करके अपना बेसिक करैक्टर शो कर देगा। तो अब चेक करो, जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो हमारे पास फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 के बाद इसको लिख देंगे NH3 और N पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सिंपली उसमें H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं। या फिर नाइट्रोजन का एक कंसेप्ट लर्न कर लो कि अगर नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा +1 चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, एक हो गया कार्बन के साथ, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल 4 बॉन्ड है तो आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के साथ अटैच कर देंगे नेगेटिव। अब चेक करो, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गया एक सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का नेम चेक करते हैं। तो नेम के लिए फर्स्टली इसका नेम याद कर लो कि NH4 पॉजिटिव का नेम है अमोनियम। अगर इसका नेम लर्न कर लिया तो एक ऑर्गेनिक का कंसेप्ट याद कर लो, नेमिंग को इजी याद रखने के लिए। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक में H को रिमूव करेंगे, H को रिमूव करने से नेम चेंज नहीं होता, बट जो H को रिमूव करके जो भी आप ऐड करोगे उसका नेम आपको साथ में जरूर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसका नेम अमोनियम है, तो अगर इससे H रिमूव करोगे, सपोज करो एक H रिमूव कर दिया, तो इसका नेम भी क्या होगा, अमोनियम ही होगा। बट H रिमूव करके जो भी आप ऐड करोगे, सपोज करो CH3 ऐड किया, तो साथ में इसका नेम आपको करना पड़ेगा। तो अब इसका नेम क्या है, मिथाइल, इसका एज इट इज अमोनियम। तो अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हमारे पास इथाइल, तो इसका नेम इथाइल। अब इसका नेम अमोनियम एज इट इज, क्योंकि H रिमूव करने से नेम नहीं चेंज होता मोस्टली ऑर्गेनिक में, इथाइल अमोनियम। अब Cl नेगेटिव सभी को पता है, क्लोराइड। तो इस सॉल्ट का नेम हो गया इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो अब चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं इसका। तो नेक्स्ट रिएक्शन में चेक करो, हमारे पास फर्स्टली रिएक्टेंट का नेम करते हैं। तो रिएक्टेंट के नेम के लिए फर्स्टली इसको याद करो, हमने ये नेमिंग में स्टडी किया था कि अगर बेंजीन पे NH2 अटैच हो जाए तो इसका नेम है एनिलीन। अब फिर से चेक करो, NH2 का एक H रिमूव करके क्या लिख दिया, मिथाइल। अब मिथाइल कहाँ पे है, N पे, तो लिख देंगे N पे क्या है, मिथाइल। फिर इसका नेम एज इट इज एनिलीन, क्योंकि H रिमूव करने से मोस्टली नेम नहीं चेंज होता। अब सिमिलरली इसके दोनों H रिमूव कर दिए, H रिमूव करके जो लिखा उसका नेम कर दो, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। कहाँ पे है, दोनों N पे, तो N, डाईमिथाइल। डाईमिथाइल के बाद अब इसका नेम फिर से एनिलीन। चलो अब फर्स्ट रिएक्शन को चेक करते हैं। रिएक्शन के लिए इसको ब्रेक कर देंगे हम H पॉजिटिव और इसके नेगेटिव पार्ट में। अब नेगेटिव पार्ट क्या है उसका आइडिया लगाओ कि यहाँ पे सिर्फ H पॉजिटिव लिखा, अब बाकी जो पेंडिंग बचा, एक H बचा, फिर SO4, तो इसके ऊपर लिख देंगे नेगेटिव। अब एसिड के H पॉजिटिव को ये करेगा लोन पेयर डोनेट, क्यों, क्योंकि अपना बेसिक करैक्टर शो करेगा। तो अब चेक करो, हमारे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन के पास N के पास एक H पहले से है, एक अटैच करेंगे, तो इसको ऐसे शो कर देंगे, जो पहले से है उसको नीचे, जो अटैच होगा उसको ऊपर, जैसे CH3 एज इट इज। अब चेक करो, N के 4 बॉन्ड है तो N पे आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के साथ क्या अटैच करेंगे, ये नेगेटिव पार्ट, तो HSO4 नेगेटिव। अब इसका नेम, इसके नेम के लिए अब चेक करो, इसका नेम था हमारे पास एनिलीन।
तो एनिलीन से यहाँ पे नेम होगा एनिलीनियम। तो एनिलीनियम लिखने से पहले इसका नेम कि एन मिथाइल के बाद अब इसके लिए एनिलीन से जब बन गया एनिलीनियम। अब चेक करो, मिथाइल का हो गया, इसका एनिलीनियम लिख दिया। अब नेगेटिव का H का होता है हाइड्रोजन, SO4 का सल्फेट, तो यह है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। अब जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होगा हाइड्रोजन सल्फेट को आप बाईसल्फेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बाईसल्फेट लिख दो या हाइड्रोजन सल्फेट, जो लिखना आपकी इच्छा लिख सकते हो आप। तो अब चेक करते हैं हम लास्ट रिएक्शन को। तो लास्ट रिएक्शन को चेक करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। तो लास्ट रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे टर्शरी अमाइन है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड प्रोवाइड करेगा हमें ये H पॉजिटिव, रिमेनिंग CH3COO नेगेटिव। अब एसिटिक एसिड से ये क्या मिल गया हमें, एसीटेट आयन। तो नेम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कंपेयर करके लर्न करो, क्योंकि ये सभी को पता है एसिटिक एसिड, तो इसका याद करो एसीटेट आयन। तो अब ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा किसे, एसिड के H पॉजिटिव को। जब डोनेट करेगा तो H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच कर लेगा। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग, बेंजीन के बाद नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन से अटैच है दो मिथाइल ग्रुप, तो दो मिथाइल ग्रुप लिख देंगे। फिर H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो जब अब थोड़ा सा ये भी याद करो, जब लोन पेयर डोनेट करता है ये H पॉजिटिव को, तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस H पॉजिटिव से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये भी साथ में याद रखो। तो अब 4 बॉन्ड हो गए थे पॉजिटिव के साथ क्या अटैच कर देंगे, नेगेटिव। तो इस एसीटेट आयन को इसके साथ अटैच कर देंगे। अब इसका नेम फिर से ये हो गया मिथाइल, NN डाई मिथाइल। तो नेम ऊपर लिखते हैं NN डाई मिथाइल। अब इसका नेम यहाँ पे क्या था, एनिलीन, तो यहाँ पे फॉर्म हो गया एनिलीनियम आयन। तो लिख देंगे एनिलीनियम, उसके बाद इस नेगेटिव का नेम एसीटेट। तो अब इसको थोड़ा सा और याद कर लो कि EM वर्ड IUM वर्ड कहाँ पे आता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो, चेक कर लो। अमोनियम में भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो लास्ट में EM वर्ड आ गया। तो इस एनिलीनियम में भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तभी IUM वर्ड आ रहा है इसमें। तो अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हुआ कंप्लीट। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद हेलोएल्केन, रिएक्शन विद हेलोएल्केन। हेलोएल्केन बोल दो या फिर आप बोल दो एल्काइल हैलाइड। तो अब हेलोएल्केन से रिएक्शन करेंगे हम अमाइन का। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं किसी हेलोएल्केन का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मिथाइल क्लोराइड का। तो अब इस रिएक्शन के लिए बेसिकली ये लर्न करो कि ये हमारा जो सेकंड केमिकल रिएक्शन है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल है हमारा अमाइन। क्यों, इस लोन पेयर के कारण। तो लोन पेयर के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इस रिएक्शन में। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे उसको पॉजिटिव मिलेगा। तो अब इस हेलोएल्केन में पॉजिटिव चेक करो, हेलोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव। तो इस पार्शली पॉजिटिव पे नाइट्रोजन या फिर बोल दो न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक। अब अटैक का सिंपली मीनिंग सभी को पता है कि उससे बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब अटैक का सिंपली मीनिंग हो गया कि उस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन के पहले से ही 4 हैं, अगर 4 है, 5th जब फॉर्म होगा तो कार्बन क्या करेगा, इसको कर देगा रिमूव। क्योंकि हेलोजन क्या है, गुड लीविंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी हाई है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो ये गुड लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो अब चेक करो इसको, CH3 के बाद CH2 के बाद NH2।
NH2 को ऐसे शो कर दो, एक नीचे एक ऊपर, और N बॉन्ड फॉर्म करेगा इस CH3 के साथ। अब चेक करो, फिर से नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से क्या अटैच करेंगे, जो Cl नेगेटिव रिमूव कर रहे हो उसको कर देंगे अटैच। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा। कैसे, किसी एक H के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके। तो सपोज कर लो इस H के इलेक्ट्रॉन को किया अट्रैक्ट, जब अट्रैक्ट करेगा फिर से अपना लोन पेयर जनरेट कर लेगा। तो चेक करो यहाँ से CH3 के बाद CH2, अब CH2 के बाद NH, ऊपर के H को साथ में लिख देते हैं, नीचे का तो रिमूव कर दिया। तो जब इस बॉन्ड को अपने पे शिफ्ट कर लेगा फिर से इसके पास आ जाएगा लोन पेयर। तो यहाँ से रिमूव कर रहे हैं हम H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को इस Cl नेगेटिव से अटैच कर देंगे HCl। तो अब इस रिएक्शन में चेक करो, रिएक्शन में साथ में एसिड फॉर्म हो रहा है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए इस रिएक्शन में कोई ना कोई बेस यूज करेंगे इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। तो याद रखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और बेस की प्रेजेंस में होगा। तो अब चेक करो, इसका शॉर्टकट चेक करो। शॉर्टकट के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेक करेंगे हम। शॉर्टकट के लिए सीधा बोल दो, अमाइन से क्या करना है, H रिमूव करना है, हेलो अल्केन से हेलोजन। चेक कर लो, यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से Cl, तो HCl साइड पे, यहाँ से H रिमूव कर रहे हो, वहाँ पे R ग्रुप एल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे आप। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया मिथाइल ग्रुप। तो अब चेक करो, ये हमारी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर। तो अब चेक करो, इसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो अब भी ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर आपके पास हेलो एल्केन बचा हुआ तो बचे हुए हेलो एल्केन मॉलिक्यूल पे आपका ये सेकेंडरी अमाइन अटैक करेगा। तो अब सपोज कर लो कि हेलो एल्केन के कुछ मॉलिक्यूल बच गए, अब बचे हुए पे ये न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक। अब फिर से हम ये लेंथी मेथड नहीं, अब शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट क्या है, यहाँ से H रिमूव करो, यहाँ से Cl, तो HCl साइड प्रोडक्ट एरो पे लिख दिया। अब चेक करो, जब H रिमूव हो गया जो पेंडिंग बचा उसको लिख दो, CH3 के बाद CH2 N, फिर CH3, जहाँ से H रिमूव किया वहाँ पे क्या अटैच करोगे, ये अल्काइल ग्रुप, तो CH3। तो अब चेक करो, अब भी क्या है, इसके पास लोन पेयर। अगर लोन पेयर है फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पे, इस हेलो एल्केन में। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब अटैक करेगा इसके हो जाएंगे फिर से 5। तो 5 कार्बन नहीं फॉर्म करता, तो गुड लीविंग ग्रुप करेगा यहाँ से लीव। अब चेक करो, फर्स्टली इसको लिखते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं CH3 के बाद CH2 के बाद नाइट्रोजन, फिर ये हमारे मिथाइल ग्रुप। अब नाइट्रोजन अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, तो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर की साइड अटैच कर देंगे। अब चेक करो, फिर से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव के साथ क्या अटैच करोगे, जो Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव कर रहे हो उसको आप अटैच कर दोगे। तो अब चेक करो, इस रिएक्शन में बेसिकली कर क्या रहे हैं, अमाइन में हम अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अगर अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का एक नेम और है, एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों बोला, क्योंकि अल्काइल ग्रुप भी ऐड कर रहे हैं। चेक कर लो, पहले एक ही अमाइन में एक ही अल्काइल ग्रुप था, अब दूसरा अल्काइल ग्रुप कहाँ से आया, इस हेलो एल्केन से, तो इसीलिए इसे बोल दिया एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन। चेक करो, सेकेंड एल्काइल आ गया, अब क्या आ जाएगा इसमें, थर्ड आ गया, फिर थर्ड के बाद यहाँ से 4th एल्काइल ग्रुप आ गया, तो इसके कारण इसका नेम हो गया एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन। अगर आप एल्काइल, आपको पता है कौन सा एल्काइल आप ऐड कर रहे हो, चेक करो, हमने ऐड किया मिथाइल,
तो एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन बोल सकते हैं। अगर इथाइल को ऐड करेंगे तो एग्जॉस्टिक इथाइलेशन आप बोल सकते हैं। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अपनी कॉपी पे नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली हमने हैलोअल्केन चैप्टर में रीड किया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, मेजर प्रोडक्ट या फिर मेन प्रोडक्ट हमारा एल्कीन। तो इस हॉफमैन एलिमिनेशन में भी मेन प्रोडक्ट हमारा एल्कीन है। तो चेक करते हैं हम इस हॉफमैन एलिमिनेशन के सबसे पहले रेक्टेंट को। तो इसका रेक्टेंट क्या है, बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो चेक करो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड है, बट हमें चाहिए हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे OH नेगेटिव लिख देंगे। तो चेक करो NCH3 CH3 CH3 CH2 CH2 और N पे पॉजिटिव, ये हमारा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, साथ में OH नेगेटिव। तो फर्स्टली चलो इसका नेम चेक करें। नेम आपको बता दिया कि इसका नेम क्या लिखोगे, इसको फिर से उससे कंपेयर करेंगे NH4 पॉजिटिव, तो इसका नेम होता है अमोनियम। अब अमोनियम के चेक कर लो, कोई भी इसके साथ H नहीं है। अगर H रिमूव करोगे तो कोई नेम नहीं चेंज होगा। तो इसका नेम क्या है, अमोनियम ही है, बट साथ में इनका नेम करना पड़ेगा। अब इसका इथाइल, इसका मिथाइल। तो सबसे पहले लिखेंगे E का, तो इथाइल, इथाइल के बाद 3 है तो 3 के लिए ट्राई मिथाइल, इथाइल ट्राई मिथाइल, तो N के लिए अमोनियम, क्योंकि N ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए और पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ये EM वर्ड डिनोट करेगा। तो इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम, OH नेगेटिव के लिए हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें करोगे इसमें क्लोराइड आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं हमारे हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पे हीट लिख दो, अगर टेम्परेचर याद है तो लिख दो 400 केल्विन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो टर्शरी अमाइन यहाँ से रिमूव होगा। चेक करो टर्शरी अमाइन कैसे रिमूव होगा। चेक करो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव रिमूव करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को करेगा अट्रैक्ट और फिर से अपना लोन पेयर क्रिएट कर लेगा। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आसपास क्या है 3,3 मिथाइल। तो किसी भी 3 साइड आप CH3 लिख दो और ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया तो फिर से लोन पेयर आ जाएगा। अब चेक करो बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक एक्स्ट्रा से आएगा। अगर एक्स्ट्रा से आएगा एक नेगेटिव एक्स्ट्रा से, तो पॉजिटिव पहले से है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा 0। बेसिकली भी ये पता है हमें कि जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करे तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजन का नॉर्मल वैलेंसी है। तो अब चेक करो जब इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब टेम्परेचर हाई होने के कारण और बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये कार्बन अपने 4 बॉन्ड कैसे कंप्लीट करेगा उसको चेक करो। तो अपना 4th बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ये CH2 क्या करेगा, साथ के कार्बन से एक H पॉजिटिव को करेगा रिमूव। जब H पॉजिटिव रिमूव होगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब चेक करो CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड पहले था, अब H पॉजिटिव को रिमूव कर रहे हैं, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो चेक कर लो हमारा मेन प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म हो गया। अब जो H पॉजिटिव रिलीज किया, H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा OH नेगेटिव के साथ और ये फॉर्मेशन कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ कंप्लीट। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा असाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा 4th रिएक्शन असाइलेशन रिएक्शन। तो अब असाइलेशन रिएक्शन में क्या करेंगे हम,
असाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। अब जिन बच्चों को असाइल ग्रुप नहीं पता तो फर्स्टली असाइल ग्रुप याद करो। असाइल ग्रुप इसको बोलते हैं हम, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ एक साइड कार्बन, तो ये ग्रुप है हमारा असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप, इस R में आपकी इच्छा है कितने भी कार्बन लगा सकते हो आप, एक लगा सकते हो, 2 3, जो इच्छा आप लगा सकते हो। तो हमारी बुक में मोस्टली एक ही कार्बन लगा होता है, तो जो हमारी बुक में एग्जाम्पल है चलो वही कंसीडर करते हैं। C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन, तो एक कार्बन में हमारा आ जाएगा मिथाइल। अब इस साइड क्या होगा, इस साइड कोई भी हैलोजन। तो फर्स्टली चलो इसका नेम चेक करते हैं हम। तो इसका बेसिकली जनरल नेम क्या है, जनरल नेम है एसिड हैलाइड। अब चेक करते हैं जनरल नेम का मीनिंग, ये तो आपको पता ही होगा, जो इसमें सभी की बात हो जाए। सभी की बात का मीनिंग क्या है कि इसमें एक कार्बन आएगा, उसको भी एसिड हैलाइड बोलेंगे। अगर 2 कार्बन लिख दिए वो भी एसिड हैलाइड है, अगर 3 लिख दिए वो भी एसिड हैलाइड। अब इस एसिड हैलाइड का रियल नेम चेक करते हैं। रियल नेम के लिए ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स, उसको लीस्ट नंबर, फिर कार्बन का लॉन्ग चेन, तो 2 कार्बन के लिए इथ। अब चेक करो कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब एसिड हैलाइड के लिए क्या लिखते हैं हम, तो उसको याद करो ऑयल, OYL, ऑयल वर्ड लिखते हैं। फिर इसका नेम क्लोराइड, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया इथेनॉयल क्लोराइड। तो अब इसका रिएक्शन करते हैं हम अमाइन के साथ। तो अब इसमें सिंपली हमें क्या करना है, अमाइन से एक H रिमूव करेंगे, यहाँ से Cl। बेसिकली ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो बाद में इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे, फिलहाल सिंगल स्टेप में रिएक्शन चेक करते हैं। तो अमाइन से किया H रिमूव, यहाँ से किया Cl, तो HCl साइड प्रोडक्ट। रिमेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, नाइट्रोजन को कंबाइन कर देंगे कार्बन के साथ। तो चेक करो CH3, CH3 के बाद CH2, CH2 के बाद ये NH, और नाइट्रोजन अटैच कर देंगे कार्बन के साथ, तो C डबल बॉन्ड O, CH3। तो अब चेक करो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो गया अमाइड। हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स है इसमें अमाइड। अब अमाइड का नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे लीस्ट नंबर, फिर कार्बन का लॉन्ग चेन। अब इस साइड तो नाइट्रोजन है, कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन है इस तरफ। तो ये क्या है हमारा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स कहाँ पे है, N पे या फिर फर्स्ट कार्बन, तो सभी को क्लियर है नाइट्रोजन पे, तो लिख देंगे N पे क्या है इथाइल। अब लॉन्ग चेन का नेम, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N का E कर देंगे कैंसिल, क्योंकि अमाइड में A क्या है बॉवल। तो E तो आपको बेसिकली सभी बच्चों को पता होगा कि क्यों कैंसिल करते हैं। इसमें भी चेक कर लो, N का E कैंसिल किया था इस OL के O के कारण। तो अब चेक करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब चेक करो इस रिएक्शन में भी क्या है, साइड प्रोडक्ट एसिड है। अगर एसिड है तो ये रिएक्शन भी बेस की प्रेजेंस में होगी इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल में चलो एरोमेटिक अमाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पे चलो एरोमेटिक भी लिख दिया, और सेकेंडरी अमाइन कंसीडर करते हैं। सेकेंडरी यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच होंगे, एक रिंग का अटैच कर दिया, एक सिंपली मिथाइल ग्रुप पर अटैच कर दिया। अब इसका रिएक्शन करते हैं हम एसिड हैलाइड से। तो Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब इसका IUPAC नेम तो आपको पता चल गया। अब कॉमन नेम, तो कॉमन नेम है इसका एसिटाइल, इसका एसिटाइल, इसका क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड क्या है, इसका कॉमन नेम है। इथेनॉयल क्लोराइड ये IUPAC नेम है। तो अब रिएक्शन के लिए फिर से नाइट्रोजन से H रिमूव करेंगे, एसिड हैलाइड से हैलाइड, हैलोजन को करेंगे रिमूव। रिएक्शन होगा किसी बेस की प्रेजेंस में। तो अब चेक करो बेंजीन रिंग, बेंजीन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद CH3। अब नाइट्रोजन अटैच होगा इस कार्बन के साथ, क्यों, अपने बॉन्ड 3 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए।
अब C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। अब फिर से चेक करो, C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है वो सीधा नाइट्रोजन से अटैच हो, तो इसमें भी सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अमाइड। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या अटैच है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन अटैच हो तो उसका नाम होता है अमाइड। अब फिर से नंबर 1 यहाँ पे, फिर लॉन्ग चेन इस साइड। तो ये क्या है हमारे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ पे अटैच है, ये भी नाइट्रोजन पे, रिंग भी नाइट्रोजन पे। अब इसका नेम मिथाइल, रिंग का क्या होता है, तो रिंग के लिए याद रखो कि बेंजीन रिंग जब भी प्रीफिक्स फॉर्म हो जाए तो उसको बेंजीन नहीं, हम फिनाइल लिखते हैं। तो फिनाइल P से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से, तो M को लिख देंगे पहले। तो मिथाइल कहाँ पे है, N पे, N पे मिथाइल और N पे ही फिनाइल। उसके बाद 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन की ई कैंसिल करके अब सेकेंडरी सफिक्स का नेम अमाइड। अमाइड फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको मेंशन करने की नीड नहीं हमें। तो एन मिथाइल, एन फिनाइल, इथेन अमाइड। तो अब इसके लिए और याद करो कि इसको टर्शरी अमाइन नहीं करेगा इस रिएक्शन को। क्यों, क्योंकि टर्शरी अमाइन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन आ जाएंगे। तो अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं तो वो इस असाइलेशन रिएक्शन को नहीं करेगा। तो अब चेक करते हैं हम इस असाइलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम चेक कर लेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे बोला इसको। तो चलो उसके लिए कोई अमाइन का एग्जांपल, फिर लिख देंगे एसिड हैलाइड। तो ये रहा हमारा एसिड हैलाइड। तो अब चेक करो न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, अमाइन, ड्यू टू लोन पेयर। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे उसको मिलेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होगा इस कार्बन पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन है दूसरा हेलोजन। तो इस कार्बन पे होगा पार्शली पॉजिटिव। तो जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, पहले से 4 हैं, एक ये फॉर्म करेगा तो 5। अब कार्बन सभी को पता है 5 नहीं फॉर्म करता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। तो अब चेक करो यहाँ पे CH3 के बाद NH2, जो N के 2 हाइड्रोजन है उसको ऐसे शो कर दिया। अब N को अटैच करेंगे इस कार्बन के साथ। कौन सा कार्बन है, अच्छे से चेक करो, ये वो कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। अब डबल का एक तो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, अगर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो O पे आएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, बट ये किसका था, कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चला गया तो O के ऊपर आएगा नेगेटिव। अब चेक करो इस कार्बन से क्या क्या अटैच है, एक क्लोरीन, तो क्लोरीन को तो इस साइड ही लिख देंगे। दूसरा क्या अटैच है, CH3, तो इस CH3 को लिख देंगे हम नीचे। तो अब चेक कर लो, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप चेक कर लिया और न्यूक्लियोफाइल भी चेक कर लिया कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए याद रखो कि ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। जब 2 बॉन्ड फॉर्म करे तो 2 लोन पेयर। अब चेक करो अगर एक बॉन्ड और शिफ्ट कर लिया तो अब इसके पास 3 लोन पेयर हैं। तो अब 3 लोन पेयर से फिर से ये क्या करेगा, फिर से करेगा बैक बॉन्डिंग। जब बैक बॉन्डिंग करेगा, चेक कर लो 4 बॉन्ड पहले से है तो 5th फॉर्म होगा, 5 नहीं फॉर्म करता। तो यहाँ से ये गुड लीविंग ग्रुप, हमारे हेलोजन गुड लीविंग ग्रुप करेगा लीव। अब चेक कर लो नाइट्रोजन पे भी क्या होगा, 4 बॉन्ड के कारण पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए किसी एक H के इलेक्ट्रॉन को करेगा अट्रैक्ट। तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, तो ये हमारा फॉर्म हो गया HCl। अब चेक करो CH3 के बाद N और साथ में लिख देंगे ऊपर का H। पॉजिटिव तो हो गया रिमूव, क्योंकि इस H के इलेक्ट्रॉन को उसने अट्रैक्ट कर लिया। अब सिंगल बॉन्ड के बाद C के बाद एक बॉन्ड पहले था, एक यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा तो डबल बॉन्ड के बाद ये नीचे का CH3, इसको यहाँ पे लिख देंगे हम
चेक कर लो, हमारे पास अमाइड फॉर्म हो गया इस मैकेनिज्म में। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन बेसिकली इससे ही मिलता जुलता रिएक्शन है, उसका नेम है बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन, तो ये हमारा असाइलेशन रिएक्शन था, अब बेंजोइलेशन रिएक्शन। अब बेंजोइलेशन रिएक्शन में क्या करना है, ये वो हमारा असाइल ग्रुप है, इस R में बस बेंजीन रिंग अटैच करना है। अगर बेंजीन रिंग अटैच कर देंगे तो इस ग्रुप का नेम है बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल के साथ जो भी अटैच करोगे Cl या फिर Br, तो बेंजोइल क्लोराइड या फिर बेंजोइल ब्रोमाइड उसे बोल देंगे हम। तो चलो इस रिएक्शन को चेक करते हैं हम। तो नेम तो आपको समझ आ गया होगा, जो भी आप ऐड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका नेम होता है बेंजोइल। तो जिसमें बेंजोइल ग्रुप अटैच करोगे तो उस रिएक्शन का नेम बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो अब अमाइन का करेंगे हम बेंजोइलेशन। तो अब बेंजोइलेशन भी सिमिलरली होगा, बस यहाँ पे जो कार्बन है, सिंपल कार्बन का चेन, वहाँ पे क्या आ गया, इसमें बेंजीन रिंग आ गया। तो अब C डबल बॉन्ड हो, बेंजीन रिंग इस साइड रिप्रेजेंट कर दो या फिर नीचे, आपकी इच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना आप कर सकते हो। तो इसमें भी चेक कर लो, अमाइन से क्या रिमूव करोगे, एक H, फिर से शॉर्टकट पढ़ेंगे हम, H रिमूव करेंगे तो एक एसिड फॉर्म होगा। अगर एसिड फॉर्म होगा तो ये रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में होगा, तो ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। तो HCl तो साइड प्रोडक्ट है, अब नाइट्रोजन को अटैच कर देंगे इस कार्बन के साथ। तो चेक करो CH3, CH3 के बाद CH2, CH2 के बाद N के साथ है एक H, तो इस H को साथ में मेंशन कर दिया। अब N अटैच होगा इस कार्बन के साथ, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और एक बेंजीन रिंग। तो अब चेक करो, हमारा C डबल बॉन्ड O के साथ N अटैच है, तो इसमें भी अमाइड, तो C डबल बॉन्ड O तो हमारा मेन चेन में आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ पे है, N, तो N पे लिख देंगे हम इथाइल। N इथाइल के बाद अब इसका नेम, इसके लिए आपको हेलोल्केन चैप्टर में 3 वर्ड या फिर 3 नेम लर्न करवाए थे कि एक बेंजाइल, एक बेंजल, थर्ड वन इज बेंजो। अब थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। बेंजाइल किसको बोलते हैं, तो इसको ऐसे लर्न करो कि अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो इस सारे का नेम होता है बेंजाइल। बट अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और उस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को कम करते जाना है, एक एक हाइड्रोजन कम करना है हमें, तो इसका बेंजाइल, अब इसका बेंजल। तो अगर बेंजीन के ऊपर हो एक कार्बन और उस कार्बन के साथ अब कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसका नेम होता है बेंजो। तो इसका नेम हमारा चेक कर लो, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं अटैच, एक ऑक्सीजन है, दूसरा यहाँ से नाइट्रोजन, तो इसका नेम क्या लिखेंगे हम, इसका लिख देंगे ये बेंजो। तो अब चेक करो, N इथाइल हो गया, अब इसका नेम बेंजो। बेंजो के बाद सेकेंडरी सफिक्स का नेम क्या है, अमाइड, तो आगे लिखेंगे अमाइड। तो अब चेक कर लो, यहाँ पे 2 वॉवल है, तो एक को कैंसिल कर देंगे। वो कौन सा कैंसिल करना है, बेंजो का O, तो इसका नेम है बेंजामाइड। तो N इथाइल बेंजामाइड हो गया इसका नेम। तो अगर आप इनके नेम को हेलोल्केन चैप्टर में ही लर्न कर लेते हो तो आपका यहाँ पे इस चैप्टर में ऑर्गेनिक इजी है, इसके नेम याद रखने आपको इजी हैं। अगर इसको नहीं लर्न करोगे तो आपको नेमिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा। तो जो प्रीवियस चैप्टर के कंसेप्ट हैं उसको प्रीवियस में ही करते जाओ तो ऑर्गेनिक में नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर उसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन
या फिर इसका अदर नेम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब साइनाइड और आइसोसाइनाइड को हमने काफ़ी बार रीड कर लिया। तो आइसोसाइनाइड क्या है? NC। जब आपकी कार्बन चेन से इस CN ग्रुप का N अटैच होगा तो इसी का नेम ही क्या है? आइसोसाइनाइड। तो इसमें मेनली हमने इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो अब चेक करो रिएक्शन किसके हैं? अमाइन के। तो यहाँ पे किसी भी अमाइन का एग्जाम्पल लिख लो। तो ये हमारा इथाइल अमाइन। तो अब इस रिएक्शन में क्या क्या ऐड करना है हमें? तो इस रिएक्शन में एक तो ऐड करना है हमें एल्कोहलिक KOH, दूसरा ऐड करना है क्लोरोफॉर्म। तो इसको साथ साथ में याद करते जाओ। आइसोसाइनाइड टेस्ट में एक एल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, दूसरा क्लोरोफॉर्म। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या फॉर्म होगा? आइसोसाइनाइड NC फॉर्म होगा। अब चेक कर लो, हमारे रिएक्टेंट में N तो है, N के साथ क्या अटैच करना है हमें? सिर्फ एक कार्बन। तो अब चेक करो इनमें कार्बन कहाँ पे है? KOH में कोई कार्बन नहीं, क्लोरोफॉर्म में कार्बन है। बस इसी कार्बन को यहाँ पे अटैच करना है। H को करेंगे रिमूव, बस यहाँ पे सीधा अटैच कर देंगे कार्बन, CH3 CH2 NC। तो हमारे पास चेक करो इथाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया। तो अब इसे टेस्ट क्यों बोलते हैं उसके लिए लर्न करो। जो हमारा आइसोसाइनाइड है इसका फाउल स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है। अगर सपोज करो हमने अमाइन का रिएक्शन किया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ, अगर वहाँ पे फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तो इसका मीनिंग क्या है? कि वहाँ पे आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया। तो अब याद करो आइसोसाइनाइड कब फॉर्म होगा? जब आपका अमाइन क्या है? प्राइमरी अमाइन। अगर सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइन हुआ तो वहाँ पे कोई आइसोसाइनाइड फॉर्म नहीं होगा, ना ही कोई वहाँ पे फाउल स्मेल होगा। तो इसको साथ में अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट इज नॉट शोन बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो इसको कौन शो करेगा? ओनली प्राइमरी अमाइन। तो अब चेक करते हैं हम रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट को कैसे याद करें? इसको ब्रेक कर लो, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब K पॉजिटिव हमें पता है Cl नेगेटिव से अटैच होगा। Cl कितने हैं? 3। तो इसके आगे 3 लिख दो। तो 3 K पॉजिटिव मिलेंगे, Cl नेगेटिव से अटैच होंगे, तो 3 KCl पोटाशियम क्लोराइड। तो अब चेक कर लो, पोटाशियम हो गया हमारा, ये Cl भी हो गया। अब 3 OH नेगेटिव है। अब 3 OH नेगेटिव को क्या चाहिए? H पॉजिटिव। अब चेक कर लो, एक H क्लोरोफॉर्म का, 2 H इस अमाइन के, तो 3 H भी है, 3 H और 3 OH क्या फॉर्म करेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो इन साइड प्रोडक्ट को आप ऐसे लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट हुआ है कंप्लीट। चलो एक रिएक्शन और करते हैं इसका एरोमेटिक अमाइन के साथ। एरोमेटिक अमाइन हमारा प्राइमरी अमाइन एनिलीन। तो अब चेक करो, बेंजीन पे अटैच कर दिया NH2, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है, तो ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है और एरोमेटिक है। तो ये भी आइसोसाइनाइड टेस्ट करेगा, एल्कोहलिक KOH प्लस क्लोरोफॉर्म। तो जब अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म लिख दिया तो ये क्या है? सीधा याद करो आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या करना है? N के साथ क्लोरोफॉर्म से सीधा C कार्बन अटैच कर दो। जब कार्बन अटैच करोगे तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। आइसोसाइनाइड का है क्या है? फाउल स्मेल, बैड स्मेल है। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट 3 KCl, क्योंकि K पॉजिटिव Cl नेगेटिव से ही कंबाइन करेगा, तो 3 KCl। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एल्कोहलिक चलो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख दो। अब 3 OH किससे अटैच होंगे? H से, एक H क्लोरोफॉर्म से, 2 हमारे प्राइमरी अमाइन से, तो 3 वाटर। तो चलो अब इसका नेम है फिनाइल। जब भी इसे एज अ प्रीफिक्स आगे लिखोगे नेम, कभी भी बेंजीन नहीं बोलोगे, तो प्रीफिक्स का नेम क्या है? फिनाइल। अब इसका आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो अब मूव करते हैं हम
लास्ट रिएक्शन पे, इस वीडियो के लास्ट रिएक्शन। तो लास्ट रिएक्शन भी क्या है हमारा, एक टेस्ट ही है। अब लास्ट टेस्ट को चेक करते हैं। तो लास्ट टेस्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट टेस्ट का नेम है हिंजबर्ग टेस्ट, हिंजबर्ग्स टेस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट में हम एक हिंजबर्ग रिएजेंट यूज करेंगे, हिंजबर्ग रिएजेंट। अब हिंजबर्ग रिएजेंट का केमिकल नेम और फॉर्मूला लर्न करो। तो केमिकल नेम है उसका बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल, सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अगर हिंजबर्ग रिएजेंट का केमिकल नेम लर्न कर लेते हो तो आपको फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन सभी को पता है कि बेंजीन रिंग, सल्फोनाइल, सल्फोनाइल वर्ड आपको बता रहा है कि सल्फर, और क्लोराइड Cl। चेक कर लो, आपको हिंजबर्ग रिएजेंट का ये फॉर्मूला पता चल गया। अब इसमें थोड़ा सा पेंडिंग बचा, वो याद रख लो, वो है हमारे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर एक नीचे, तो टोटल सल्फर के यहाँ पे 6 बॉन्ड हो गए। चेक कर लो, बेंजीन, ये रहा हमारा सल्फोनाइल, ये क्लोराइड। तो ये है हमारा हिंजबर्ग रिएजेंट। अब हिंजबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे हम अमाइन के साथ। तो फर्स्टली करते हैं हम प्राइमरी अमाइन। चेक कर लो, N के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है, तो ये है हमारा प्राइमरी अमाइन। अब रिएक्शन कैसे करेगा ये, सिंपली नाइट्रोजन से एक H रिमूव करेंगे और हिंजबर्ग रिएजेंट से क्लोरीन को रिमूव करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको इजीली लर्न करने के लिए क्लोरीन इधर लिख देते हैं, बेंजीन उस साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन को आप PH भी लिख सकते हो, फिनाइल रिंग। तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से H रिमूव किया, यहाँ से Cl। तो प्राइमरी अमाइन क्या करता है हमारा, इस हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CH3 CH2, फिर N के साथ H, इसको साथ में अटैच कर देंगे, फिर N अटैच होगा इस सल्फर से, सल्फर से 2 ऑक्सीजन, अब बेंजीन रिंग हमारा। तो अब चेक करो, नाइट्रोजन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है। अगर अभी भी हाइड्रोजन है तो ये हमारा कंपाउंड होगा सॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली बोल दो या फिर बेस। ये कंपाउंड हमारा बेस में सॉल्युबल होगा। क्यों सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये बेस से रिएक्शन करके एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो सॉल्ट बड़ी आसानी से बेस में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब चेक करो सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा, बेस ब्रेक होगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव करेगा। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर। अब अगर H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है तो N पे आएगा नेगेटिव। चेक करो CH3 CH2, CH2 के बाद N पे आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव आ रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रह गए तो N पे नेगेटिव। अगर N पे नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ अटैच कर देंगे K पॉजिटिव को। तो अब चेक कर लो, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो उसको बोलते हैं हम सॉल्ट। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन होने के कारण ये कंपाउंड बड़ी आसानी से बेस में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इतना तो सभी को पता है कि बेस में क्या होता है, वाटर। उसी वाटर में यह सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये लर्न करो, प्राइमरी अमाइन क्या करेगा, इस हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन भी करेगा, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली में सॉल्युबल होगा। तो अब चेक करते हैं हम सेकेंडरी अमाइन को। तो सेकेंडरी के लिए R ग्रुप में जो आपकी इच्छा कार्बन लगा सकते हो। चलो हमने 2 कार्बन लगा दिए, एक H। रिएक्शन कैसे होगा, इस बेंजीन सल्फोनाइल का। तो इसको साथ साथ में प्रैक्टिस करो इसके नेम की। बेंजीन सल्फोनाइल क्या है, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, फिर क्लोराइड। तो रिएक्शन करेगा कैसे, N से एक H, यहाँ से Cl। तो N को सीधा अटैच कर देंगे सल्फर के साथ, तो CH3
चलो प्रोडक्ट थोड़ा नीचे फॉर्म कर लेते हैं। CH3 के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर से CH3, नाइट्रोजन को अटैच करेंगे सल्फर के साथ, S डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन। तो अब चेक करो, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं। अगर हाइड्रोजन होता तो बेस से रिएक्शन होता, रिएक्शन होने के बाद एक सॉल्ट फॉर्म होता, वो सॉल्ट क्या होता, सॉल्युबल इन एल्कली। अब चेक कर लो, इसके पास H नहीं है। अगर H नहीं तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा कोई भी सॉल्ट नहीं फॉर्म होगा, तो लिख देंगे नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। तो अब चेक कर लो, हिंजबर्ग टेस्ट आपको प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन का अच्छे से बता देगा कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन हुआ तो फर्स्टली इससे रिएक्शन स्टार्ट होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो चलो प्रोडक्ट तो सेकेंडरी भी फॉर्म कर लेगा, बट प्राइमरी क्या करेगा, अगर उस प्रोडक्ट में आप बेस ऐड करोगे वो प्रोडक्ट उस बेस में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्टली बेस से रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा, फिर ये बेस में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि बेस में वाटर होता है। तो अब चेक करो, इसके पास H नहीं, अगर इसमें बेस ऐड करोगे तो ये बेस से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो कोई भी सॉल्ट नहीं फॉर्म होगा, तो नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। तो अब चेक करते हैं हम टर्शरी अमाइन को। तो चलो फर्स्ट को इरेज कर लेते हैं, फर्स्ट को इरेज करके यहाँ पे चेक करते हैं टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 3,3 अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे लिख देते हैं बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल, फिर क्लोराइड। ये हमारा हिंजबर्ग रिएजेंट। अब चेक करो, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी H नहीं है, अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारे हिंजबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। तो चेक करो, प्राइमरी अमाइन क्या करता था, इससे रिएक्शन भी करता था, फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बेस में सॉल्युबल भी हो रहा था। बट सेकेंडरी क्या करेगा, सिर्फ रिएक्शन करेगा, बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। टर्शरी क्या करेगा, इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम हिंजबर्ग टेस्ट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से। तो चलो अब इन प्रोडक्ट के नेम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका नेम चेक करते हैं। तो इसके नेम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स कहाँ पे है, N। तो N पे क्या है, इथाइल। अब इसका बेंजीन, बेंजीन के बाद अब इसको थोड़ा ऐसा सपोज करके देखो, अगर N के साथ C डबल बॉन्ड O हो तो उसको बोलते हैं हम अमाइड। तो इसमें भी क्या आएगा, अमाइड वर्ड ही आएगा, क्योंकि कार्बन को रिमूव करके सल्फर आ गया तो उसके जैसा ही है, तो अमाइड वर्ड आएगा इसमें। ऐसे कंपेयर करके याद करो। तो N पे इथाइल, फिर बेंजीन। अब सल्फर के लिए सल्फोन, सल्फोन के बाद लिख देंगे अमाइड। चेक कर लो, इसमें क्या था, इसमें था हमारा सल्फोनाइल, बस सल्फोनाइल का YL कैंसिल करके क्या लिख दिया, अमाइड लिख दिया। क्यों? क्योंकि अमाइड से मिलता जुलता है। सिमिलरली आप प्राइमरी अमाइन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका नेम आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मेन रिएक्शन का कंप्लीट। अब इन रिएक्शन का अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।